हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन माई सेल्फ सोमा चक्रवर्ती आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो है सोलो स्वान मॉडल, जो कि डेवलपमेंट और ग्रोथ मॉडल का पार्ट है। यानी कि इसके जो टारगेट ऑडियंस होंगे वो इकोनॉमिक्स के फर्टर्निटी, यानी कि जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं, रादर दे आर फ्रॉम क्लास 11 टू मास्टर। ये टॉपिक उनके लिए है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये बेस्ड है ग्रोथ मॉडल पर। सोलो और स्वान के दिया हुआ ये ग्रोथ मॉडल है, जिसके बारे में आज जो हम लोग इस सेशन में ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि इन्होंने जो ग्रोथ मॉडल दिया था, इन्होंने स्टेडी स्टेट के बारे में बात करा था, इन्होंने अल्टरनेट मॉडल दिया था हैरड डॉमर ग्रोथ मॉडल के ऊपर। इन्होंने जो उनका जो अजम्पशंस था हैरड डॉमर मॉडल का कि जो प्रोपोर्शन है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन है कैपिटल एंड लेबर का, उन्होंने बताया था कि नहीं, ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है, दे आर सब्स्टिट्यूटेबल। यानी कि जो हैरड मॉडल बोले थे कि ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है, दैट इज कैपिटल एंड लेबर विच इज़ नॉट सब्स्टिट्यूटेबल। लेकिन उनको एक्सटेंड करते हुए सोलो स्वान मॉडल उनके अजम्पशंस को चेंज करते हुए बोला नो, इट इज़ नॉट फिक्स्ड प्रोपोर्शन, वी कैन चेंज कैपिटल एंड लेबर, मतलब वी कैन चेंज कर सकते हैं एज वेल, मतलब दे आर सब्स्टिट्यूटेबल इजीली, ऐसा बोला था सोनो स्वान मॉडल में। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। द सोलो स्वान मॉडल और एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल, यानी कि इसको एक्सोजीनियस भी बोला जाता है इस ग्रोथ को। इज एक्सोजीनियस मॉडल इज एन इकोनॉमिक मॉडल ऑफ लॉन्ग रन, इट्स लॉन्ग रन मॉडल, इट्स अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये अटेम्प्ट करता है किसको एक्सप्लेन करने के लिए, लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ को, बाई एट कैपिटल एक्यूमुलेशन, लेबर और पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंक्रीज इन दी प्रोडक्टिविटी, लार्जली ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। यानी कि इसका ये जो ग्रोथ मॉडल है ये बोलता है कि जो अचीव, जो स्टेडी स्टेट को जब हम लोग अचीव करते हैं तो वो 3 फैक्टर्स के थ्रू अचीव करते हैं। जो पहला फैक्टर है, यानी कि सोलो मॉडल बोलता है कि वी कैन अचीव स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम विथ 3 ड्राइविंग फोर्स, दैट इज फर्स्ट वन जो है वो टेक्नोलॉजी, सेकंड जो है वो है कैपिटल, यानी कि जो कैपिटल एक्यूमुलेशन की बात की गई है यहाँ पर, और जो थर्ड है वो है लेबर और पॉपुलेशन। ये 3 ड्राइविंग फोर्स से आप क्या किसको पा सकते हो, आप स्टेडी स्टेट को पा सकते हो, ऐसा सोलो स्वान मॉडल में बोला गया था। अगेन मैं बता दूं, ये अल्टरनेट मॉडल है हैरड डॉमर मॉडल का, जो ये एक्सटेंड करता है कि वो जो हैरड डॉमर में बोला गया था कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, कैपिटल लेबर को हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। सोलो मॉडल ने इसको एक्सटेंड करते हुए बोला था यस वी कैन सब्स्टिट्यूट कैपिटल एंड लेबर एज वेल। ये रहा सोलो का जो बिल्कुल मेन पिक पॉइंट है वो। लेकिन जो सोलो है वो क्या बोलते हैं कि ये तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन है, लिंकिंग आउटपुट टू द इनपुट्स ऑफ कैपिटल एंड लेबर विच आर सब्स्टिट्यूटेबल, अभी मैंने बोला एज आई टोल्ड अर्लियर। और इसके जो अजम्पशंस हैं, अगर मैं अजम्पशंस की बात करूँ कि क्योंकि जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है उसके हर जो ग्रोथ मॉडल के जो हम लोग थियरी पढ़ेंगे वो एक अजम्पशंस पर बेस्ड होता है, यानी कि वो अपने थियरी को लिमिट कर देते हैं अजम्पशंस के थ्रू। तो थोड़ा सा इसका अजम्पशंस देखते हैं कि अजम्पशंस क्या है सोलो मॉडल का। इससे पहले मैं बता दूं, चूंकि टॉपिक वास्ट है तो वीडियो बड़ी हो सकती है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि वीडियो के कंटेंट और क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो के साथ। सोलो ग्रोथ मॉडल बहुत ही अच्छा ग्रोथ मॉडल है, अच्छा चीज़ बोला था उन्होंने, कुछ जानने को मिलेगा। तो अजम्पशंस, तो इसने अजम्पशंस क्या दिए थे, अजम्पशंस तो पहला अजम्पशंस कि ये क्या है, वन कंपोजिट कमोडिटी इज प्रोड्यूस्ड। पहला, वन कंपोजिट commodity is produced। दूसरा, आउटपुट इज रिगार्डेड एज अ नेट आउटपुट। जो आउटपुट है, आउटपुट रिगार्डेड एज अ net output
आफ्टर मेकिंग मतलब पूरा करने के बाद, डेप्रिसिएशन, अलाउंस ये सब करने के बाद जो आउटपुट है, आउटपुट आफ्टर मेकिंग allowance for the depreciation यानी कि जो रिडक्शन होता है एसेट्स में उसको पे करने के बाद, नेक्स्ट जो CRS है यानी कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल प्रिवेल करता है CRS। नेक्स्ट क्या है कि जो ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये कैसा है, होमोजीनियस ऑफ द फर्स्ट डिग्री, क्योंकि CRS लगा हुआ है तो वी कैन इजीली नोन दैट कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो होमोजीनियस ऑफ फर्स्ट डिग्री का होगा। इसमें 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज कैपिटल एंड लेबर, ठीक, आर पेड। और इनकी जो पेमेंट होती है ना वो किसके अकॉर्डिंग होती है, देयर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग। कैपिटल और लेबर का जो पेमेंट होता है उनका किसके अकॉर्डिंग होता है, इनके मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग होता है। जो प्राइसेस एंड वेजेस आर फ्लेक्सिबल हैं, प्राइसेस एंड वेजेस आर फ्लेक्सिबल, ठीक। अभी तक हम लोग अजम्पशंस ही डिस्कस कर रहे हैं सोलो ग्रोथ मॉडल का। फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लॉन्ग रन, फुल एम्प्लॉयमेंट, लेबर एंड कैपिटल आर सब्स्टिट्यूटेबल, ऑलरेडी नोन। और क्या है, न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है, न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस। और सेविंग रेशियो इज कांस्टेंट, जो सेविंग रेशियो है वो कैसा है, कांस्टेंट। तो ये तो रही इसकी अजम्पशंस की बात। तो व्हाट अबाउट हिज थियरी, तो इसकी थियरी क्या है। तो अब हम लोग फोकस करेंगे इसकी थियरी के ऊपर। पूरा जो अब जो सेशन है वो फोकस्ड होगा थियरी पर। अब तक हम लोगों ने अजम्पशंस पर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो सोलो मॉडल है वो ये बताते हैं कि कोई भी इकोनॉमी जब स्टेडी स्टेट को पाना चाहती है तो वो 3 ड्राइविंग फोर्स को काम करेगी। पहला टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड लेबर। तो इन्होंने एक बेसिक सा, मतलब अगर इनकी इक्वेशन की बात करूं तो इन्होंने बेसिक सा प्रोडक्शन फंक्शन उठाया था, जो कि मुझे लगता है मेरे जो इकोनॉमिक्स के फर्टेनिटी हैं वो जानते हैं कि जो बेसिक प्रोडक्शन फंक्शन है वो है y इज इक्वल्स टू टेक्नोलॉजी, और फंक्शन किसका है, कैपिटल एंड लेबर का, जिसमें से सबको मालूम होगा कि ये y क्या है, आउटपुट या इनकम, क्योंकि हम लोग ऑफनली ऐसा एड्रेस कर लेते हैं y को आउटपुट या इनकम से। a टेक्नोलॉजी, एफ फंक्शन है, ये लेबर है, और के क्या है, कैपिटल, ठीक। ये सबको मालूम है। तो ए अगेन फिर से मैं बता दूं, ये पूरे फंक्शन में y आउटपुट या फिर इनकम है, जो ए है वो टेक्नोलॉजी है, जो एफ है वो फंक्शन है, जो के है वो कैपिटल है, और जो एल है वो लेबर है, ठीक। अब इस पर थोड़ा सा हम लोग आगे काम करेंगे और इसको समझने का ट्राई करेंगे। तो वी नीड टू नो कि हाउ मच लेबर इज प्रोड्यूसिंग, व्हाट वी कैन डू, वी जस्ट डू। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि कितने लेबर रिक्वायरमेंट है ना प्रोडक्शन करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो अबव फंक्शन था ना, दैट इज जो y जो था कि y इज इक्वल्स टू क्या था, ए एफ के और एल। तो हम लोग हाउ मच लेबर आर यूजिंग और हाउ मच लेबर आर यूजिंग टू प्रोड्यूस, तो हम लोग क्या करेंगे, एल से दोनों साइड को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग, ये कॉमन मैथमेटिक्स है, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय एल। एल से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जो इक्वेशन है वो कैसा बन जाएगा, y अपॉन एल, ए
एफ के अपॉन एल, एल अपॉन एल। तो भाई ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल इच आउट हो जाएंगे और ये आगे के लिए क्या बन जाएगा, ये कैसा दिखने में आएगा, ये y अपॉन एल ए एफ क्या हो जाएगा k बाई एल, और ये 1, क्योंकि तो भाई कटकुटा के 1 आ गया। तो भाई हमने अभी पढ़ा था कि जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो कैसा है, यहाँ पर कांस्टेंट है। तो भाई ए तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, और अपनी सिंप्लिसिटी के लिए उन्होंने ये जो बेसिकली इक्वेशन बना, उन्होंने क्या किया था कि जो y बाई एल है ना, यानी कि जो आउटपुट पर वर्कर, उन्होंने इसको छोटे स्मॉल y में वो किया था, शो किया था, और ये जो k बाई एल है ना, उन्होंने इनको क्या किया था, स्मॉल के से डिनोट किया था। यानी कि अब ये इक्वेशन कैसा देखने को मिलेगा, ये इक्वेशन अब ऐसा बन जाएगा, जो y बाई एल हमने यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, स्मॉल y जो क्या है, आउटपुट पर वर्कर, और चूंकि जो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस है वो कांस्टेंट है, तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा, f, और हमने क्या लिखा था, ए के बाई एल को स्मॉल के, तो ये स्मॉल के बन जाएगा। ये इन्होंने सिंप्लिसिटी के लिए लिया था। तो ये जो हम लोग का है, ये हमें एक बेसिक फंक्शन मिल गया किसका, सोलो स्टेडी ग्रोथ मॉडल का। तो इस पर थोड़ा सा अगर इसके फिगर को बनाओ थोड़ा सा, क्योंकि इकोनॉमिक्स बिना ग्राफ के अधूरा है। आई एम ऑलवेज टेलिंग कि अगर इकोनॉमिक्स है तो वो उसका जो डबल साइड है, यानी कि कॉइन का जो दूसरा पार्ट है वो है ग्राफ। तो थोड़ा सा ग्राफ में देखते हैं इसका ये वाला फंक्शन, हाँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो थोड़ा सा एक ब्लैंक स्पेस ले लूँ और इसको फंक्शन को बनाऊँ, ग्राफ में प्लॉट करूँ तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। वाई पे हम लोग ले लेते हैं आउटपुट पर वर्कर, और जो एक्स एक्सिस है उस पर कैपिटल पर वर्कर ले लेते हैं, ये हो गया। और ये जो है हम लोग का क्या है, दिस इज प्रोडक्शन फंक्शन विच इज़ वाई एफ के। ठीक, फिर से मैं बता दूं, वाई एक्सिस पे मैंने लिया है आउटपुट पर वर्कर, और जो एक्स एक्सिस पे है उस पे मैंने लिया है कैपिटल पर वर्कर। आगे ये वाला काम आएगा हम लोगों को समझने के लिए फर्दर थ्योरी को। तो अब जो उसका बेसिक फंक्शन है जो कि स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम को बताएगा हम लोगों को, कि हम लोग स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम को कैसे पाएंगे, जो कि सोलो ग्रोथ मॉडल में डिस्कस किया गया है। तो उन्होंने बताया था कि स्टेडी स्टेट, मैं लिख लूँ थोड़ा सा यहाँ पर, स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर उन्होंने बताया था कि भाई हम लोगों को इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग को ये जानना होगा कि रिक्वायर इन्वेस्टमेंट कितना है, यानी कि हम लोग को कितना रिक्वायरमेंट है, किसका, रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि कितना इन्वेस्टमेंट हम लोग को ज़रूरत है और ये कहाँ करना पड़ेगा, ये इन्होंने बोला था। तो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इसको दूसरे टर्म में भी बोला जाता है, और मैं वैसा ही लिख देती हूँ ताकि अंडरस्टूडेबल हो, रिक्वायर इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो भाई जो रिक्वायर जो इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने दो तरीके का इसमें चीज़ें ली थी। उन्होंने पहला जो लिया था कि जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होगा वो मतलब वो दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा, एक है अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, और दूसरा जो उन्होंने फैक्टर लिया था वो लिया था उन्होंने डेप्रिसिएशन। तो ये जो अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है, इसको सिंपली वी कैन अज्यूम दैट कि ये क्या है, ये लेबर है। लिख भी देती हूँ मैं, इट मीन्स, मतलब पॉपुलेशन का मतलब यहाँ है, इट मीन्स ग्रोथ ऑफ लेबर। तो डेप्रिसिएशन क्या है भाई, डेप्रिसिएशन वो है कि जो हमें क्या बताता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन क्या बताता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट।
कि एसेट में कितना रिड्यूस हुआ है, यानी कि उसकी वैल्यू कितना वेयर एंड टियर हुआ है। डेप्रिसिएशन हम लोगों को ये बताता है। ये वो दो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट में लिए थे कि भाई हम लोगों को अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, और साथ ही डेप्रिसिएशन यानी कि जो एसेट्स के जो वैल्यूज़ हैं, जो वेयर एंड टियर हो रहे हैं, उसको फिर से मेंटेन करने के लिए कितना डेप्रिसिएशन वैल्यू लगेगा, उनके लिए हमको कितना ओवरऑल रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट का, ये वो बताए थे। कि हम लोग ये समझ सकते हैं कि हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, एंड सेकेंडली वे रिक्वायर कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा रिप्लेस करने के लिए एसेट का विच वैल्यू हैज़ बीन रिड्यूस, जिसका एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो गई है, उसको अगेन मेंटेन करने के लिए हम लोग को कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये इन दोनों में उन्होंने बताया था और इनको उन्होंने माना था रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। तो भाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को उन्होंने कैसा शो किया था, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो उन्होंने शो किया था इसको डेल्टा एल, जो कि चेंज इन लेबर एल से, और उन्होंने इसको लिया था स्मॉल एन अपनी थियरी में, और इन्होंने डेप्रिसिएशन को शो किया था स्मॉल डी से, डेप्रिसिएशन। तो भाई तो रिक्वायर्ड कैपिटल क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड कैपिटल क्या हो जाएगा, एन, यानी कि ये जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, क्योंकि भाई इन पे ही इन्वेस्टमेंट करना है, प्लस डेप्रिसिएशन, क्योंकि भाई जो वैल्यू रिड्यूस हो गई है एसेट की, हमको उन पे इन्वेस्टमेंट करना है, मल्टीप्लाई विथ के। तो ये क्या शो करेगा, एन के प्लस डी के, ये क्या है, हमारा रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है मेंटेन करने के लिए, यानी कि हमें इकोनॉमी में इतना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, किसको मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को एंड डेप्रिसिएशन को। अब तक मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ी सी इस थ्योरी के बारे में नॉलेज हो गया होगा कि सोलो आखिर बोलना क्या चाहते थे। नाउ वी आर नेक्स्ट टू टॉक अबाउट सेविंग रेट, क्योंकि हमने देखा कि सेविंग रेट पे भी उन्होंने बात करी थी। तो अब जो हम लोग बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, सेविंग रेट पर। और उन्होंने क्या किया था कि जो एस है वो किसके बराबर है, स्मॉल एस और वाई, और ये जो स्मॉल एस है ये सेविंग है, लेकिन किसके पार्ट का, इनकम के पार्ट का। ये उन्होंने अपने मॉडल में बोला था कि जो सेविंग है इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, सोलो ने बोला था अपने मॉडल में। सो इफ़ यू वांट टू नो हाउ मच चेंज इन द पर हेड कैपिटल, भाई कितना चेंज हो रहा है पर हेड कैपिटल में, यू नीड टू माइनस, क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा, किससे, सेविंग से, फ्रॉम रिक्वायर्ड कैपिटल को। जाहिर सी बात है, तब तो हम लोगों को मालूम चलेगा कि कितना चेंज हो रहा है पर हेड कैपिटल में, तब तो वो चीज़ हाथ में आएगी जब हम लोग माइनस करेंगे सेविंग से किसको, रिक्वायर्ड कैपिटल को। तो चलिए भाई थोड़ा सा माइनस करके देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, डेल्टा के इज इक्वल्स टू, जो यहाँ ऊपर है, एस वाई, और क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किसको, रिक्वायर्ड कैपिटल को, जो कि हमने अबव इक्वेशन में लिखा था। ये कर दिया। अब हम लोग, क्योंकि इन्होंने जो कैपिटल है, चेंज इन पर हेड कैपिटल को कांस्टेंट माना हुआ है, टेकिंग एज अ कांस्टेंट है डेल्टा के। तो जब डेल्टा के कांस्टेंट हो गया, उसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा के को वी पुट ज़ीरो हियर, क्योंकि भाई ये वैल्यू तो क्या है, कांस्टेंट है, तो भाई ज़ीरो लिख दिया, और फिर से इसको लिख दिया एस वाई माइनस एन प्लस डी, ब्रैकेट क्लोज, और के। तो भाई अब सिंपल मैथमेटिक्स, एस वाई को इधर कर दिया एंड बराबर में क्या आ गया, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। तो सोलो क्या बोलते हैं कि कोई भी इकोनॉमी तब स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम में होगी जब सेविंग रेट किसके बराबर हो जाएगा, इन रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगा। यही उनका स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम था, यही उनका मोस्ट प्रिवल इक्वेशन था कि जब सेविंग रेट किसके बराबर हो जाएगी, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट में। और रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ग्रोथ, पॉपुलेशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, यानी कि जो वैल्यू रिड्यूस हो रही है एसेट्स की, उनको उन्होंने लिया था। उन्होंने यही
बोला था कि जब सेविंग किसके बराबर होगी, रिक्वायर इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी, तो जो इकोनॉमी हो जाएगी वो किसके बराबर होगी, वो स्टेडी स्टेट को पालेगी, यानी कि स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम के पोजीशन में चली जाएगी। तो ये जो पूरा जो उन्होंने बोला था, अब फिर से हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे इस इक्वेशन को ओवरऑल। तो चलिए एक ग्राफ बना लेते हैं, एक साफ पेज ले लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लूं। जिनको ऊपर वाला ग्राफ थोड़ा सा भी याद है, तो यहाँ मैंने क्या लिखा था, यहाँ आउटपुट पर लेबर लिया था, यानी कि वर्कर लिया था, और यहाँ मैंने क्या लिखा था, आउटपुट पर कैपिटल रखा था, ये ज़ीरो। तो जो प्रीवियस हम लोग का प्रोडक्शन फंक्शन था वो बना लेते हैं हम लोग साफ से पहले। तो ये रहा वो प्रोडक्शन फंक्शन जो क्या है, y इज इक्वल्स टू एफ, किसका फंक्शन है, कैपिटल का, क्योंकि वी ऑलरेडी डिस्कस दैट ना कि ये प्रोडक्शन फंक्शन है। और ये लाइन किसका लाइन है, प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक, प्रोडक्शन फंक्शन का लाइन है ये वाला लाइन। और ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, फ्लैटर हो जाएगा। ये वाली जो सेकंड लाइन है, थोड़ा सा और इसको शो करने के लिए मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ये वाला जो लाइन है वो है सेविंग का, SY, ठीक। अगेन, और इसमें जो डेप्रिसिएशन वाला है पार्ट, उसको ड्रॉ कर लिया जाए। ये है डेप्रिसिएशन वाला पार्ट, यानी कि रिक्वायर इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए होगा, किस पर चाहिए था हम लोगों को, पॉपुलेशन ग्रोथ पर और डेप्रिसिएशन पर। तो भाई ये एक लाइन, ये एक लाइन, और एक लाइन ये। तो इसको नाम देते हैं P, दिस इज P1, दिस इज P एंड दिस इज P2। तो अब इस ग्राफ को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि ये ग्राफ जो है वो बेसिकली क्या बोलता है। ये है सेविंग वाला पार्ट, ये है इन्वेस्टमेंट यानी कि जो कैपिटल है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम, स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम है ये वाला पोर्शन। अब इसको समझते हैं। ये वाला क्या है कि जब हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोगों का आउटपुट पर वर्कर बढ़ रहा है तो हम लोग का प्रोडक्शन फंक्शन जो आउटपुट पर लेबर है वो भी बढ़ रहा है। ये हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे ये इंक्रीज़ हो रहा है, आउटपुट पर वर्कर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन एक समय के बाद ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, फ्लैटर हो जाएगा। और अब हम लोग देख सकते हैं कि जब इकोनॉमी जो हमने पढ़ा था, अभी जो हमने इक्वेशन सॉल्व किया ना, ये वाला ऊपर कि जो सेविंग रेट है वो किसके बराबर है, वो रिक्वायर इन्वेस्टमेंट के बराबर है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला, ये तो सेविंग है और ये किसके बराबर है, किसको टच कर रहा है, ये वाले रिक्वायर इन्वेस्टमेंट वाले लाइन को टच कर रहा है, कर्व को। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम, क्योंकि सोलो ने बोला था कि जब सेविंग किसके बराबर हो जाएगी, रिक्वायर इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी, तो जो इकोनॉमी है वो कहाँ पहुँच जाएगी, वो स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम में पहुँचेगी। तो यह है स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम। अब कोई भी कारण से अगर इकोनॉमी में थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये बैकवर्ड जाती है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सेविंग मोर है, सेविंग ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू रिक्वायर इन्वेस्टमेंट से। तो इसको क्या करने की ज़रूरत होगी, इसको फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी आगे इक्विलिब्रियम को प्राप्त करने के लिए। और अगर मैं देखूं कि अगर ये फॉरवर्ड जाती है यानी कि इधर को चली जाती है, तो क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया है लेकिन सेविंग कम है।
तो फिर से इसको इक्विलिब्रियम में बैक करने के लिए चाहिए होगा, तो वहाँ पर उसको क्या करना होगा कि जो रिक्वायरमेंट जो कैपिटल है उसको कम करके सेविंग को बढ़ाना होगा, और वो तब किसको प्राप्त करेगी, स्टेडी स्टेडी इक्विलिब्रियम रेट को प्राप्त करेगी। यही सोलो का मॉडल का बोलना था कि जब सेविंग रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी तब जो इकोनॉमी है वो स्टेडी स्टेट में होगी। अगर किसी कारणवश वो फॉरवर्ड मूव करे या बैकवर्ड मूव करे तो फिर से जिसके कारण वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव की है उसको कम या ज़्यादा करके फिर से उसको कहाँ आ जाएगी, वो स्टेडी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगी। तो ये है उनका बेसिकली मॉडल। ये बोला था उन्होंने, बहुत ही बेहतरीन मॉडल बोला था उन्होंने, अच्छा लगा होगा ऐसा मैं आशा करती हूँ कि सबको। जो सोलो मॉडल जो सब डरते हैं कि बहुत बड़ा मॉडल है, समझ में नहीं आता, मोस्टली बच्चे कंफ्यूज करते हुए नज़र आते हैं वो जो ग्रेजुएशन लेवल पे एंड मास्टर लेवल पे। तो आशा करती हूँ कि उन बच्चों को या फिर वो जो फैटर्निटी है मेरे इकोनॉमिक्स के, उनको अब ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि जो सोलो मॉडल है, एक तो वो एक्सटेंशन है हैरड डॉमर का, दूसरा एक्सोजीनियस है यानी कि सारे फैक्टर्स जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये कैसे हैं, ये एक्स्ट्रा है यानी कि ये बाहरी जात है, ये एक्सोजीनियस है। दूसरा इन्होंने बात करी थी, इन्होंने उनके अजम्पशंस को खारिज किया था जो कि हैरड मॉडल में था कि वो जो सेविंग कैपिटल और लेबर है वो सब्स्टिट्यूटेबल नहीं है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में काम करते हैं। उनको खारिज करते हुए इन्होंने बोला था कि नहीं, दे आर सब्स्टिट्यूटेबल और वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं है। आशा करती हूँ आप लोगों को सोलो ग्रोथ मॉडल अच्छा लगा होगा। थैंक यू।